मेरा नाम अनन्या है। आज जब मैं अपनी कहानी बयां कर रही हूं, तो मेरे लहजे में कहीं गहरा दर्द, कहीं हल्की सी करुणा और ढेर सारा प्यार समाया हुआ है। मेरे पापा, जो मेरे दिल की सबसे अनमोल याद हैं, मेरे जीवन का वो हिस्सा हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकती। जब मैं सिर्फ 9 साल की थी, एक रात एक कार हादसे ने उन्हें मुझसे छीन लिया। उस रात के बाद मेरी दुनिया जैसे थम सी गई। माँ ने टूटी हिम्मत को समेटते हुए कुछ साल बाद दूसरी शादी कर ली। शायद उन्हें लगा कि समाज की नजरों में अकेली औरत का जीना मुश्किल है, खासकर जब एक छोटी बेटी भी साथ हो। लेकिन उस नन्ही उम्र में मेरा मन इसे समझ नहीं पाया। मुझे लगता था कि माँ ने पापा की जगह किसी और को दे दी। नया इंसान घर में आया, लेकिन मैं उसे कभी पापा नहीं कह पाई। मेरे लिए वो बस माँ के साथी थे, और कुछ नहीं। मैं उनसे दूरी बनाकर रखती। उनकी बातें, उनकी हंसी, उनकी मौजूदगी, सब मुझे खटकता था। माँ ने कई बार मुझे समझाया, अनन्या, वो तुम्हारे लिए ही इतना सोचते हैं। लेकिन मेरा दिल उनकी बातों को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। माँ मेरे मौन को समझने की कोशिश करती, पर जिंदगी की भाग-दौड़ में वो भी कहीं खो सी जाती थीं। कुछ समय बाद मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ। घर में हंसी-खुशी की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन मेरे दिल में एक सन्नाटा अब भी बरकरार था। मेरे सौतेले पिता एक ट्रैवल कंपनी में काम करते थे। वो अक्सर बाहर रहते, और मैं धीरे-धीरे माँ के कहने पर नानी के घर पढ़ाई के लिए चली गई। शायद माँ को लगा कि वहां मुझे एक नई शुरुआत मिलेगी, या शायद वो मेरे और उनके बीच की अनकही खाई को पाटना चाहती थीं। नानी का घर एक अलग ही दुनिया था। वहां की शांति, वहां की हवा, सब कुछ नया था। यही मेरी मुलाकात राहुल से हुई। वो एक ऐसा लड़का था जिसकी आंखों में गहराई थी, और बातों में एक अजीब सी ठहराव। वो मुझसे कुछ साल बड़ा था, लेकिन जब बातें दिल से दिल तक जाती हैं तो उम्र का क्या मतलब। कुछ ही महीनों में मुझे लगा कि राहुल वो इंसान है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। राहुल का कोई परिवार नहीं था। वो अकेले ही अपनी दुनिया बसा रहा था। शायद यही वजह थी कि जब मैंने माँ को राहुल के बारे में बताया तो उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। माँ ने कहा कि वो राहुल से मिलना चाहेंगी। जब राहुल घर आया तो माँ को वो अच्छा लगा, लेकिन एक शख्स था जो इस रिश्ते से खुश नहीं था। मेरे सौतेले पिता। उनकी चुप्पी में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन उन्होंने मुझे अकेले में बुलाया और कहा, अनन्या, ये शादी ठीक नहीं है। उनकी आवाज में गुस्सा कम, चिंता ज्यादा थी। मैं भड़क गई। आप कौन होते हैं मेरे फैसले में टांग अड़ाने वाले? मैंने माँ से शिकायत की, लेकिन माँ ने उनका साथ दिया। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने साफ कह दिया, मैं राहुल से ही शादी करूंगी, और कोई मुझे रोक नहीं सकता। मुझे नहीं पता था कि उनकी बेचैनी के पीछे कोई गहरा राज छुपा था, जिसका पर्दा अभी उठना बाकी था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। घर में मेहंदी की खुशबू, रिश्तेदारों की हंसी और गीतों की धुनें गूंज रही थीं। माँ मेरे लिए लाल जोड़े की सिलाई कर रही थीं, और मैं मन ही मन राहुल के साथ अपनी नई जिंदगी के सपने देख रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा था जो खुशियां मनाने की कोशिश तो करता, पर उसकी आंखों में एक अनजानी सी बेचैनी थी। मेरे सौतेले पिता। हर बार जब शादी की बात होती, वो चुपके से मुझे देखते। उनकी नजरें जैसे कुछ कहना चाहती थीं। कई बार वो माँ को एक तरफ ले जाकर कुछ बात करते, और माँ का चेहरा उदास हो जाता। एक बार मैंने माँ से पूछा, माँ, क्या बात है? उन्हें मेरी शादी से इतनी दिक्कत क्यों है? माँ ने थकी हुई आवाज में कहा, अनन्या, वो बस तुम्हारा भला चाहते हैं। उन्हें लगता है कि राहुल तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हारी खुशी के लिए हाँ कर दी। उस रात मैं छत पर राहुल से फोन पर बात कर रही थी। हम शादी की छोटी छोटी बातें कर रहे थे। मैं कैसी लगूंगी, वो कैसा कुर्ता पहनेगा, हम कहाँ घूमने जाएंगे। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने जैसे ही मुड़कर देखना चाहा, किसी ने मेरे मुंह पर एक कपड़ा रख दिया। एक तेज गंध मेरे नाक में घुसी, और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। जब मुझे होश आया, मैं एक छोटे अंधेरे कमरे में थी। मेरे हाथ रस्सी से बंधे थे, और मुंह पर टेप चिपकी थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। कमरे में बस एक छोटी सी खिड़की थी जिससे हल्की रोशनी आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज मेरी मेहंदी की रस्म थी। मैं कहाँ थी? ये क्या हो रहा था? डर, गुस्सा और बेबसी का तूफान मेरे भीतर उठ रहा था। तभी दरवाजा खुला, और सामने जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो मेरे सौतेले पिता थे।
उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहते हों। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक सवाल था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो मुझे बंधी हुई कुर्सी से आजाद करते हुए मेरे सामने पानी का गिलास रखते हैं। मैं गुस्से से चिल्लाई, ये सब क्या है? तुम्हें मेरी खुशी से इतनी तकलीफ क्यों? मुझे इस तरह कैद करके क्या हासिल होगा? मेरे सौतेले पिता चुप रहे, उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। फिर धीरे से बोले, अनन्या, मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी अपना नहीं माना, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा। मैं तुम्हें राहुल से शादी नहीं करने दूंगा। क्यों? मैंने गुस्से में पूछा। तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में फैसला लेने वाले? तुम्हें क्या लगता है मुझे इस तरह बांधकर तुम मेरे सपनों को कुचल सकते हो? उनकी आवाज अब और गंभीर हो गई। राहुल तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं ठिठक गई। उन्होंने आगे कहा, 2 साल पहले मैंने उसे एक रेस्तरां में किसी और औरत के साथ देखा था। वो पहले से शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है। तुम अभी मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगी, लेकिन सुबह सब साफ हो जाएगा। मैंने उन्हें झूठा, धोखेबाज और पागल तक कह डाला। मेरे शब्दों से वो तिलमिलाए नहीं, बस इतना बोले, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तुम यहीं रहोगी। फिर वो दरवाजा बंद करके चले गए। उस रात मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरा मन बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या मैं किसी साजिश का शिकार हो रही हूं? क्या ये इंसान मेरी खुशियों को छीनना चाहता है, या फिर कोई ऐसी सच्चाई है जो मेरी नजरों से छुपी हुई है? सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में छनकर आई, लेकिन मेरे दिल का अंधेरा और गहरा हो गया। मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। एक लड़की के लिए उसकी शादी का दिन सबसे खास होता है, लेकिन मेरे लिए वो एक डरावना सपना बन गया था। मेरे सवालों का जवाब न मिलने की बेचैनी मुझे तोड़ रही थी। तभी दरवाजा खुला। मैंने गुस्से में मुंह फेर लिया। सोचा वही सौतेला पिता होगा जो मेरे हर सपने को चकनाचूर करना चाहता है। लेकिन इस बार उनके साथ माँ भी थी। माँ ने घबराई हुई आवाज में कहा, अनन्या मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना लिया तूने? वो जल्दी से मेरे पास आईं और मेरे बंधे हुए हाथ खोलने लगीं। मेरे मुंह पर लगी टेप हटाई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। माँ, देखो ना तुम्हारा पति मेरे साथ क्या कर रहा है। मेरी शादी के दिन मुझे इस तरह बांध कर रखा। क्या तुम लोग मुझे मार डालोगे? माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे शांत किया। चुप हो जा बेटी। मुझे भी पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। क्या मतलब? तभी कमरे में एक और औरत आई। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। वो मेरे पास आई और धीमी आवाज में बोली, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं राहुल को बहुत अच्छे से जानती हूं। मैं सन्न रह गई। उसने आगे कहा, मैं राहुल की पत्नी हूं और ये उसका बेटा है। उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं लड़खड़ा गई, लेकिन माँ ने मुझे संभाल लिया। वो औरत रुकी नहीं। उसने कहा, राहुल ने मुझे शादी का वादा करके अपने परिवार से अलग कर दिया। फिर उसने कहा कि अब वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। अब वो दूसरी लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहा है। जब मैंने इसका विरोध किया, तो उसने मुझे धमकाया, घर से निकाल दिया। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैं उसकी बातें सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन वो रुकी नहीं। जब मुझे पता चला कि वो तुमसे शादी करने वाला है, मैंने उसका पीछा किया। फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मैंने तुम्हारे सौतेले पिता से बात की, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो तुम्हें बचा लेंगे। मैंने कांपती नजरों से अपने सौतेले पिता की ओर देखा। वो कोने में चुपचाप खड़े थे, जैसे कोई ऐसा इंसान जो गलती तो कर बैठा, लेकिन सिर्फ किसी को बचाने के लिए। उनकी आंखें मुझसे नहीं मिल रही थीं। उन्होंने कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की थी, बस वक्त को सच उजागर करने दिया। मैंने माँ की ओर देखा। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और राहत दोनों थीं। वो बोली, अनन्या, मैंने उसे कभी समझा नहीं, लेकिन आज पता चला कि वो गलत नहीं था। मेरे कांपते होंठों से बस इतना निकला, तो राहुल अनाथ नहीं था? वो औरत बोली, नहीं, उसके माता पिता, भाई बहन सब हैं। वो अपने फायदे के लिए सबको छोड़ चुका है। मैंने तुरंत राहुल को फोन लगाया। फोन बंद था। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि उसका सच सामने आ चुका है। माँ ने पुलिस को फोन किया। वो औरत जिसने राहुल का सच सामने लाया था, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने को तैयार थी। उस दिन मेरी शादी तो नहीं हुई, लेकिन मेरी आंखें खुल गई थीं।
मेरे सौतेले पिता चुपचाप एक कोने में खड़े थे, जैसे उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं थी। शायद वो बस इतना चाहते थे कि मैं एक बार उनकी आंखों में देखूं और उन्हें दिल से स्वीकार कर लूं। राहुल की सच्चाई सामने आने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। शादी की सजावटें अब उदासी की छाया में डूब चुकी थीं। मेहमानों को बिना कोई कारण बताए विदा कर दिया गया। मेरे मन में बार बार वही पल घूम रहा था जब मेरी दुनिया बिखर गई थी। लेकिन इस टूटन में एक नया सच भी जन्म ले रहा था। वो सच जो मेरी नजरें अब तक देखने से कतराती थीं। मेरे सौतेले पिता, जिनसे मैंने हमेशा दूरी बनाए रखी, जिनकी मौजूदगी मुझे खटकती थी, उन्होंने मेरे लिए वो किया जो शायद कोई और ना करता। उन्होंने मेरे टूटते सपनों को थाम लिया था। भले ही उनका तरीका सख्त था, लेकिन उनके दिल में सिर्फ मेरी भलाई थी। उनके प्रति मेरा नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा। वो पहले की तरह कम बोलते थे, लेकिन अब उनकी चुप्पी में एक अपनापन महसूस होता था। एक शाम माँ मेरे पास बैठी और बोली, अनन्या, मैंने भी उसे पहले गलत समझा, लेकिन उसने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना। तूने उसे कभी मौका नहीं दिया। माँ की बातें मेरे दिल को छू गईं। दिन बीतते गए। घर में अब वो भारी सन्नाटा नहीं था। फिर एक दिन आया जो मेरे लिए सब कुछ बदल गया। मेरे सौतेले पिता का जन्मदिन। माँ ने हल्के से कहा, आज उनके जन्मदिन है। हर साल वो बस चुपचाप एक छोटा सा केक काटते हैं। कुछ खास नहीं करते। अगर तू चाहे तो कुछ कर सकती है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे भीतर कुछ हलचल हुई। एक रिश्ता जो अब तक अनदेखा रहा, अब मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं रसोई में गई, फोन पर रेसिपी देखी और पहली बार अपने हाथों से एक छोटा सा वैनिला केक बनाया। उस पर मैंने लिखा, हैप्पी बर्थडे पापा। शाम को माँ ने उन्हें ड्राइंग रूम में बुलाया। जैसे ही वो आए, मैं उनके सामने केक लिए खड़ी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। हैप्पी बर्थडे पापा, मैंने धीमी आवाज में कहा। वो मुझे देखते रहे जैसे समय रुक गया हो। फिर उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से अपनी टोपी उतारी और सोफे पर बैठ गए। बेटी, मैं बस यही सुनना चाहता था। सालों से बस यही सुनना चाहता था। उनकी आवाज कांप रही थी। मैं चुपचाप उनके पास गई और उनके कंधे से सट कर बैठ गई। उनके हाथ मेरे सिर पर फिसले जैसे कोई पुराना बोझ हल्का हो रहा हो। उस रात वो केक काट रहे थे, लेकिन उनकी उंगलियां हल्के से थरथरा रही थीं। शायद इतनी खुशी की आदत उन्हें नहीं थी। माँ मुस्कुरा रही थीं और मैं पहली बार उस घर को अपना घर महसूस कर रही थी। मैंने उनसे कहा, मैंने हमेशा सोचा कि मेरे पापा वही थे जो मुझे बचपन में छोड़ गए, लेकिन आज समझ आया कि पिता वो नहीं जो सिर्फ जन्म देते हैं। पिता वो हैं जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उन्होंने मेरी ओर देखा और बस इतना कहा, शुक्रिया बेटी। उस रात जब मैंने उन्हें पापा कहा, तो जैसे मेरे दिल का एक ताला खुल गया। एक ऐसा ताला जो सालों से बंद था। मेरे जीवन में पहली बार वो सुकून आया जो सिर्फ सच्चे रिश्तों से मिलता है। वो मेरे सौतेले पिता नहीं, मेरे सच्चे पिता थे। चुप शांत, लेकिन मेरे लिए पूरी तरह समर्पित। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि मैंने कितनी जल्दी उन्हें गलत समझ लिया था। मैंने कभी नहीं देखा कि जब वो मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, तो मेरी हर परीक्षा से पहले माँ से चुपके से मेरी पढ़ाई का हाल पूछते थे। जब मैं बीमार पड़ती थी तो दवा लाकर मेरे कमरे के बाहर रख देते थे, बिना ये जताए कि वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। उस जन्मदिन के बाद वो नहीं बदले, लेकिन मेरी नजरें बदल गईं। उनकी खामोशी में अब मुझे प्यार दिखता था, उनकी झुकी नजरों में एक गहरा स्नेह। मैं हर दिन उनके साथ बैठती, छोटी छोटी बातें करती। वो अब भी कम बोलते, लेकिन उनकी आंखें मुझसे ढेर सारी बातें कहती थीं। राहुल का केस पुलिस के पास था। वो औरत जिसने उसका सच उजागर किया, अब उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार थी। और मैं अब किसी रिश्ते के टूटने से नहीं डरती थी, क्योंकि मेरे पास अब एक ऐसा रिश्ता था जिसने मुझे भरोसा, बलिदान और सच्चे प्यार का मतलब सिखाया था। कुछ महीने बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मेरे पिता, हाँ, अब मैं उन्हें गर्व से पिता कहती थी, मेरे साथ कॉलेज गए, मेरी फीस भरी, मेरी किताबें लाए। माँ हंसकर कहती, अब तो हमारी अनन्या बड़ी हो गई है। एक दिन जब मैं दफ्तर से लौट रही थी तो देखा कि पापा बाहर खड़े थे, मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने पूछा, पापा कोई बात? वो बोले, नहीं, बस तुझसे मिलने का मन था। उस दिन मैंने उन्हें गले लगाया और कहा, आपने मेरे लिए जो किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने मेरा माथा सहलाया और बोले,
मैंने कुछ नहीं किया बेटी। तूने जो उस दिन पापा कहा, वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। समय गुजरता गया। मेरी शादी एक सच्चे और नेक इंसान से हुई, जिसे पापा ने खुद चुना। मेरी विदाई के दिन उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, कभी किसी को बिना समझे नकारना मत बेटी। इंसान का सच आंखों से नहीं, दिल से देखा जाता है। आज जब मैं अपने बच्चों को कहानियां सुनाती हूँ, तो एक कहानी बार बार सुनाती हूँ। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने घर में ही सबसे अनमोल रिश्ता पाया, और एक ऐसे पिता की जिसने बिना कुछ कहे अपनी बेटी को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। सच्चा प्यार न चिल्लाता है, न दिखावा करता है, वो बस निभाया जाता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।